नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करने वाला हूं पेंटाकॉन की मोटर प्रोटेक्शन ओवरलोड रिले के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मोटर के प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। पहले लगभग सभी थर्मल ओवरलोड रिले का उपयोग करते रहे हैं। मुख्यतः इसका कारण है कि सभी का एक ही तरीके से काम करना और थर्मल ओवरलोड रिले की बहुतायत में उपलब्धता। नई तकनीक से अनभिज्ञता भी एक वजह हो सकती है। थर्मल ओवरलोड रिले का सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका काम करने का तरीका ही है। थर्मल ओवरलोड रिले में करंट के प्रवाह से उत्पन्न गर्मी से बायमेटल की स्ट्रिप डिफॉर्म होकर ट्रिप को अंजाम देती है। चूंकि रिले को ट्रिप कराने का आधार गर्मी होता है, अतः ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी के मौसम में गलत ट्रिपिंग की समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा समय के साथ मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी बदलती रहती हैं, इस वजह से भी गलत ट्रिपिंग होने लगती है। बार बार गलत ट्रिपिंग होने पर प्रायः इसकी सेटिंग को ऐसी पोजीशन पर कर दिया जाता है कि यह ट्रिप ही न हो। इस प्रकार थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन के लिए न होकर सिर्फ दिखाने का ही उपकरण बनकर रह जाता है। पेंटाकॉन ने इस समस्या पर ध्यान केंद्रित किया और एकदम नई तकनीक का उपयोग कर एक समाधान दिया, वह भी मोटर की मरम्मत की कीमत से कहीं कम कीमत पर। पेंटाकॉन की मोटर प्रोटेक्शन ओवरलोड रिले एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिवाइस है, जिस पर मौसम और एजिंग का इसके परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। एक बार इंस्टॉल करने के बाद यह सालों साल मोटर को प्रोटेक्शन देता रहता है। यह एक आईडीएमटी टाइप रिले है। ट्रिप होने का समय सेट समय और लोड करंट का प्रतिलोम होता है। उदाहरण के लिए एक 40 एम्पियर का मोटर प्रोटेक्शन रिले लिया है। इसका ट्रिप करंट 20 एम्पियर और ट्रिप डिले 10 सेकंड के लिए सेट किया है। जैसा कि आपने देखा कि लगभग 20 से 21 एम्पियर का करंट फ्लो होने पर यह लगभग 10 सेकंड में ट्रिप कर गया। और अब यही लोड करंट 40 एम्पियर होने पर ट्रिप टाइम घटकर लगभग 5 सेकंड ही रह गया। अर्थात लोड करंट सेट करंट से जितना अधिक होगा, ट्रिप समय उसी अनुपात में कम हो जाता है। इस प्रकार यह रिले ओवरलोड, सिंगल फेजिंग, लॉक्ड रोटर और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में भी बराबर कारगर है और मोटर को सुरक्षित रखता है। यह कंट्रोलर 6 एम्पियर, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 एम्पियर के रेटिंग्स में फेराइट कोर सीटी के साथ आता है। इससे बड़े लोड के लिए बटे 5 की सीटी का अलग कंट्रोलर होता है। यह चैनल माउंटेड डिवाइस है, जिसे स्टार्टर कॉन्टैक्टर के बगल में चैनल पर माउंट कर दिया जाता है और दोनों फेराइट कोर सीटी को चैनल के अंदर ही एडजस्ट कर देते हैं। इस प्रकार यह दिखने में भी बेहतर लगता है। मोटर की करंट सेंसिंग के लिए 2 सीटी का उपयोग हुआ है। इसमें सेटिंग के लिए 3 सेटिंग पॉट हैं, एक स्टार्ट डिले, दूसरा लोड करंट के लिए और तीसरा ट्रिप डिले सेट करने के लिए। शुरू में जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो पहले स्टार्ट करंट कुछ सेकेंड्स के लिए ओवरलोड करंट से भी ज्यादा होता है। इस ड्यूरेशन में मोटर ट्रिप नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए स्टार्ट डिले सेटिंग है। इस दौरान ओवरलोड एलईडी ब्लिंक करती रहती है। स्टार्ट डिले समय समाप्त होने के पश्चात यदि मोटर अभी भी ओवरलोड की स्थिति में है तो रिले मोटर को तुरंत ट्रिप कर देगा। इस स्थिति में स्टार्ट डिले को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। ट्रिप होने के बाद ओवरलोड और ट्रिप की एलईडी जलती रहती है और रिले ट्रिप की कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि रिसेट बटन को प्रेस नहीं किया जाता है। ऑटो रिसेट टाइप रिले भी ऑन डिमांड उपलब्ध है। अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो पेंटाकॉन की यह एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल मोटर प्रोटेक्शन ओवरलोड रिले है। इसे लगाने के बाद आज तक एक भी मोटर के जलने का रिकॉर्ड नहीं है।
इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी के कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है और हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन किया गया है। इसी क्रम में पेंटाकॉन ने एक और करंट मॉनिटरिंग रिले कुछ और एडिशनल फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। यह 3 फेज ट्रू RMS एम्पियर मीटर और करंट मॉनिटरिंग रिले दोनों है। इसे अगले वीडियो में कवर करूंगा। धन्यवाद।